ओजोन लेयर से है। कि डाप्सन किसकी है, तो डाप्सन की जो डाप्सन से जो ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको नापा जाता है, ठीक है, ओजोन सांद्रता से। विश्व ओजोन दिवस पता ही आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, जिसको हम आ, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो उसमें आपका क्या होगा, ओजोन लेयर हमेशा होती है। फिर से वही, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो डाप्सन से। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सीएफसी कहते हैं, इसकी अधिकता से। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है, कौन, ओजोन लेयर। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया गया है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभामंडल मतलब ओजोन हैलो का पता लगाया था, किसने, आपका जी.डब्ल्यू. कैंट मूर ने। किसने, जी.डब्ल्यू. कैंट मूर ने। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है, क्या वो आपका यूवी रेज जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, ओजोन परत में ओजोन परत के क्षयीकरण का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है ये। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल की खोज या ओजोन क्षेत्र किसने बताया था, आपका ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है, तो जो आधुनिक रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मतलब अगर विलायक में प्रेजेंस है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अदरवाइज CFC क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है, ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है उसको क्या कहते हैं, तो आपका 240 से लेके 280 नैनोमीटर की रेंज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान कब होता है, तो ध्रुवों के ऊपर होता है आपका अक्टूबर नवंबर के मध्य। कब, आपका अक्टूबर नवंबर के मध्य मैक्सिमम होता है। आइए अब देखते हैं वन्य एवं वन्य जीव इसका संरक्षण से रिलेटेड। भारत की वन्य संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो आपके आंध्र प्रदेश में। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, कौन सा, आपका कोरिंगा। वह रामसर आर्द्र भूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो प्लाउंट पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, आपका किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या है, वैल्यूएटिंग वार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, आपका भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1992 में। हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद, जीरोफिटिक कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू, ठीक है। और अगर मतलब चूंकि उसी में उनका जो जन्म स्थान है वहीं पे इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए इसको इंसिटू कहते हैं। और अगर बाहर से लाते हैं उसको एक्सीटू कहते हैं, जैसे आपको चिड़ियाघर देख लीजिए। वन हास का मुख्य कारण क्या है, कृषि का विकास होना, पता ही है आपको। फिर कह रहा है भारत में, किसमें, अब कर भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ये वन है, पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है आपका, तो आप कहेंगे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो तो आपका अलग है, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम वन संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो आपका जो वन संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1980 में कब पारित किया गया था इसको, तो इसको आपका 1980 में पारित किया गया था। यही आपका अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके लिए अलग समय दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमसे, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वनों वनोपरोहण से इसको रोका जा सकता है, मतलब वन लगाने से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वनों को काटेंगे, ठीक है, तो पारिस्थितिकी संतुलन तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का वन्यजीव संस्थान कौन सा है, कहाँ पे है, तो आपका देहरादून में। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, आपका 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कौन सा आपका, ये आपका गोवा में है। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव, इंपॉर्टेंट था ये, सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, गिद्धों के संरक्षण से है। नेक्स्ट, वृक्षारोपण में विशेषता रखता है, कौन सा आपका, वारापलाई नगर। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करते हैं, कौन, आपके सामाजिक वानिकी से।
वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि को नाश के लिए उत्तरदायी है, तो डाइक्लोफेनाक सोडियम। नेक्स्ट, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं लगभग कितने आपके 5%। वह राज्य जहां की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी, कौन सा आपका है, हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा आपका, नॉर्वे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी, कब आपका 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में कहाँ पाया जाता है, तो आपका राजस्थान में। पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही भारत का वो होने वाला था भाई, राष्ट्रीय पक्षी, बाद में फिर मोर बन गया। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ आपका, गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम सोनचरिया कहते हैं कि कृत्रिम प्रजनन से स्थापित किया गया जल प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपका जैसलमेर में। और याद रखिएगा ये राजस्थान का क्या है, राष्ट्रीय राजकीय पक्षी भी है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है क्या आपका, कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ क्या है, राज्य है। जो नौकरेक है वो कहाँ आपका, मेघालय में है। मानस कहाँ है, तो आपका असम में है। अगस्तामलाई कहाँ है, केरला में है। देहांग दिबांग कहाँ है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट बोल रहा है हमसे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है आपकी, जैव मंडल रिजर्व है। बखीरा पक्षी विहार स्थित कहाँ है आपका, संत कबीर नगर में है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में कौन शामिल है आपका, कच्छ का रण शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित हुआ है 2008 में, तो आपका नंदा देवी का जो नंदा देवी जैव संरक्षण रिजर्व है उसको आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में, ये आपका छोड़ दीजिए, ये करंट का है, ये भी करंट का है। हाँ, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बृहत्तम जैव मंडलीय निधि कौन सी आपका, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। ये भी भारत का, ये भी करंट का है, ठीक है, ये भी करंट का है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नौकरेक कहाँ है, नौकरेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ है आपका, मेघालय में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है आपका, तो कच्छ के रण में है। नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है आपके, सुल्तानगंज में है। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दिए इसको भी। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, तो कौन सा आपका है, काजीरंगा नेशनल पार्क। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका, कर्नाटका में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है आपका, ये विश्व धरोहर क्षेत्र है। जंगल महल कहा जाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है आपका, पश्चिम बंगाल में, मूवीज में देखा होगा आपने। चिनार वन जीवन विहार कहाँ स्थित है आपका, तो चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है आपका, केरला में। इसको आप जम्मू कश्मीर समझ जाइएगा, केरला में है। बाघों का महत्वपूर्ण प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ है आपका, तो सरिस्का आपका है राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट कहाँ से संबंधित है आपका, तो आपका महाराष्ट्र से। मिजोरम में अवस्थित राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा है, दम्फा, कौन सा आपका, दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, छोड़ दिए, ये आपका हट गया, ये ठीक है, ये करंट का है, ये भी करंट का है। हाँ, रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री पार्क की स्थापना कब हुई है, तो 1996 में हुई है, ठीक है, ये सही है। अब एक तरफ क्या है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क का वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ देश है। तो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूजेस कहाँ आपका, अफगानिस्तान में है। से फोंगसुंडो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका, चाइना में है। बेमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आपका, भूटान में है। फिर से देखिए, एक तरफ जयमंडल सागर है, दूसरी तरफ अवस्थी है। जो नौकरेक कहाँ है, मेघालय, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, मेघालय में। मानस कहाँ आपका, असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तामलाई कहाँ आपका, केरला में है। आइए और आगे देखते हैं, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरला में है, पेरियार नदी से कोरिलेट कर लीजिएगा। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, तो गारो खासी जयंती सारा मेघालय में पड़ता है, तो कहाँ आपका है, नौकरेक में। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य है।
नामदफा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, बादीपुर कहाँ है कर्नाटका में, पेरियार कहाँ है केरल में, और लामजाओ वही केबुल लामजाओ वाले ये कहाँ हमारा है मणिपुर में। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान फिर से राज्य, जो बांधवगढ़ कहाँ है मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका में, रोहिला हिमाचल प्रदेश में, और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हमारा है गुजरात में। नेक्स्ट दाचीगाम कहाँ है आपका, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। पापीकोड़ा कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का देखा था आपने राजस्थान में है। और बादीपुर कहाँ है आपका कर्नाटका में। तो इसे देखिए दाचीगाम कहाँ है आपका जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा कहाँ है आंध्र प्रदेश में, सरिस्का कहाँ है राजस्थान में, बादीपुर कहाँ है कर्नाटका में। इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ऊर्जा संसाधनों की। तो जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का परम सूत्र क्या है हमारा, तो सोलर एनर्जी है, ठीक है। पास्की तंत्र में प्रेरक बल को इसमें होता है आपका, तो पास्की तंत्र को स्टार्टिंग करने का काम ही आपका सौर ऊर्जा करता है। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन कौन है, सौर सेल है। भारत ने पहला अणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है ग्रीन इंडिया 2047। नेक्स्ट समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत किसका, आयोडीन का, जिसका नाम क्या है लेमिनेरिया। फलीदार पौधों में प्रोटोटाइप भी है क्या, करेज। बायोडीजल कौन सा आपका है, जेट्रोफा या रतनजोत कहते हैं। शक्ति एवं खाद दोनों दे सकता है कौन आपका, बायोगैस संयंत्र दे सकता है। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित कौन सा किया गया था, पहला राज्य की बात करते हैं सिक्किम। जीवाश्म ईंधनों में से सबसे बेस्ट कौन सा आपका, तो ये आपका है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कौन करेगा, हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन से न्यूनतम प्रदूषण कुछ होगा नहीं, क्लोरोफिक वैल्यू भी इसकी हाई है। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सम्मेलन, ठीक है। पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, तो रहन सहन का प्रतिरूप इसका क्षरण का कारण नहीं है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल से। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1986 में। एक तरफ क्या है अधिनियमों के पारित होने का समय है, नाम है, दूसरी तरफ पारित वर्ष है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वायु अधिनियम मतलब पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण कब दिया गया था, 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण कब स्टार्ट किया गया था अधिनियम, 1984 में। और टाइगर वाला आ जाए तो 1983 कर लीजिएगा। कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की थी, तो 5 अक्टूबर को। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित किससे आपका, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, मतलब सतत विकास से। भारत ने पर्यावरण मंत्रालय स्थापित कब किया था, 1985 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, 1986 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको हम नीरी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना कौन सी है, स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है आपका, न्यू दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे आपका, लखनऊ में है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है आपका, देहरादून में। उत्तर प्रदेश से वन महोत्सव कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य हर वर्ष। एक तरफ आर्द्रभूमि है, एक तरफ राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। पहला हमारा क्या है, टम्बाओ। टम्बाओ कहाँ आपका, सिक्किम में है। कुराडी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अंसुपा उड़ीसा में। और यरालपट कहाँ है आपका, तो ये आपका मणिपुर में है। एक तरफ झील दूसरी तरफ स्थान है। सौंज झील कहाँ है, मणिपुर में। शेखा झील अलीगढ़ में। बखीरा झील संत कबीर नगर में। और सरसई झील कहाँ है आपका, तो ये आपका इटावा में, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में उपस्थित है, तो आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फीयर है समताप मंडल में। केबुल लामजाओ कहाँ आपका, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील में अवस्थित है, कहाँ पे आपका, लोकटक झील इसमें उपस्थित है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, कमेंट में बताएंगे। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं, कब तक आपकी, तो मैक्सिमम आपके 200 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं, दामोदर नदी को, आपने देखा ही था अभी। अब मिसलेनियस देख लेते हैं। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता प्रधानमंत्री होता है। इको मार्क किसका प्रतीक है,
तो पर्यावरण से संबंधित सुरक्षित सामग्री का। फ्लाई एश प्रदूषित होता है, कहाँ से निकलता है, तो ताप विद्युत संयंत्रों से। वह स्तनधारी जो अंडे दे सकता है, कौन सा, एकिडना। वह उत्पाद जिसमें इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से संबंधित हो। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ घटनाएं हैं। 18 अप्रैल को क्या होता है, विश्व विरासत दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। कौन सा आपका, विश्व मिट्टी दिवस। एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ आपका कार्यक्रम है, दूसरी तरफ वर्ष है। वन महोत्सव कब से स्टार्ट किया गया, 1950 से। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से। मगरमच्छ प्रजनन प्रजनन परियोजना 1975 से। और हाथी परियोजना 1992 से। ये करंट का छोड़ दीजिए। करिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड जो झील भी इस नाम से, तो कोरिलेट कर लेंगे आप, केरला से। पुलिकट तमिलनाडु से। विक्रोली कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, देखा था आपने, नागपुर में है। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोफेनिक्स क्या है, तो मृदा के बिना केवल पानी की प्रेजेंस में जो पौधों से हम फसलें लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया था, पता है आपको। जल लवणता प्रवणता को तो किसको दर्शाता है, तो हेलोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साफिर सिम्पसन मानक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाना सूक्ष्मजीवी कौन सा आपका, साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट, हेकिस्टोथर्म पौधे कौन से होते हैं, जो बहुत कम ताप पर उगते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, निर्धनता को घटाने, ये 3 लक्ष्य किसके हैं आपके, तो सतत विकास लक्ष्य के हैं। ये छोड़ दीजिए। एक मनुष्य के जीवन में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लिया आपने। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए अनुत्क्रमणीय है, तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सअप हो जाता है तो कार्बोक्सी, तो आपको पता होगा जो कार्बोक्सी कंपाउंड बनाता है जो कि हार्मफुल है। अम्ल वर्षा का कारण क्या आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आप ये भी छोड़ दीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं, करंट का है। हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि भारत में इग्रो इकोनॉमिकल जोन कितने हैं, तो 20 है आपका। वह जनजाति जो घास के क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या नाम है इसका, मसाई। द लोनली प्लेनेट, ठीक है, ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन जीवन गंतव्य, ये भी करंट का छोड़ दीजिए, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है। हाँ, गौरा देवी कहाँ किससे संबंधित है, तो आपका चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी किससे संबंधित, एजी टेंसले दिया था। फिर आपका ग्लेशियोलॉजी किससे, ग्लेशियर से है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया था आपका, 22 अप्रैल को। अब एक तरफ आपके पास समझौते हैं, दूसरी तरफ विषय वस्तु है। तो जो आपका कार्टेजना प्रोटोकॉल है, ये बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम किससे है, तो आपका जैविक प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है, तो ओजोन लेयर से है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, तो ग्रीन हाउस गैसेस से है। एक तरफ घटनाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है, वर्ष है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पर आया आपका, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब है आपका, 1992 से। और जैव विविधता अधिनियम कब है आपका, 2002 से। फिर जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी किसके लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है आपका संतुलित विकास के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर इन वीडियोस पे कम से कम 50 लाइक आ जाते हैं तो बहुत जल्दी इसकी दूसरी सीरीज, कह सकते हैं कि आप पहले साइंस फिर हिस्ट्री फिर सारे सब्जेक्ट में देखूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।